नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दान पुण्य पर। हम कई अवसरों पर दान पुण्य करते हैं, अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य करते हैं। इसी के साथ घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो पंडितों को दान पुण्य करते हैं। जीव जंतुओं को, कुत्ते को, चिड़ियाओं को, चींटियों को हम दाना डालते हैं। ये सब पुण्य करने के बाद में भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो खूब दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें बहुत कष्ट है, बहुत परेशान हैं। दान पुण्य कोई व्यापार नहीं होता है। दान पुण्य हमारा एक इंसान के नाते एक हमारा धर्म होता है। वैसे तो कलयुग में दान ही महान धर्म होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तपस्या, यज्ञ और ज्ञान ये सबसे बड़े धर्म माने जाते थे, लेकिन कलयुग में दान ही महान धर्म है। इसलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए सद्भाव के साथ। दान हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जो हम स्वयं के लिए जो उपभोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, जिन चीज़ों का हम उपभोग करते हैं उससे अच्छी वस्तु देनी चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं कि भगवान की पूजा करते वक्त भगवान के निमित्त जो वस्त्र लिए जाते हैं, पूजा की सामग्री ली जाती है, वो इतनी हल्की देते हैं कि एक तो जो दुकान वाला है वही पूछता है कि आप खुद काम लेने के लिए लोगे या पूजा के लिए लोगे। जब पूजा के लिए कह देते हैं तो बहुत हल्का सामान देता है कि उसका कहीं उपयोग ही नहीं हो सकता, और वो फिर हम पंडितों को दान करते हैं। ऐसी वस्तु जिसको पंडित भी कोई भी उपयोग ही नहीं ले सकता, तो वो सारे दान पुण्य और अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ वस्तु जो खुद उपयोग में ले उससे अच्छी वस्तु देना ही दान होता है। इसी के साथ कई बार ग्रहों की शांति के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए चींटियों को दाना डालना, चिड़ियाओं को दाना डालना या कुत्ते को रोटी खिलाना आदि प्रयोग भी बता दिए जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही कई लोग डाल जाते हैं चींटियों को दाना। चींटी चुगा जब रास्ते में डालते हैं तो चींटियाँ ऊपर आती हैं और कभी वाहन के नीचे आ जाती हैं, किसी के पैर के नीचे आ जाती हैं। तो वो बजाय दान का पुण्य लेने के बजाय दान का पाप लेते हैं। वैसे ही कुत्ते को मीठी रोटी खिला देते हैं, कुत्ते को बिस्किट खिला देते हैं, उससे वो रोगी हो जाता है। ये इस तरह के कार्य हमारे दान को निष्फल करते हैं। इसलिए हमें दान पुण्य करते वक्त पात्रेषु दीयते दानम स्थानेषु, एक श्रेष्ठ स्थान पर और शुभ एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को दान देना चाहिए जो उसका पात्र हो और उसका सदुपयोग करे। दान देने के साथ, दान देने में ये भी रखते हैं ध्यान में कि खुद वो, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, घर का पूत कंवारा डोले पड़ोसी का फेरा, कि घर के अंदर हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वही अभावग्रस्त हैं, कई रिश्तेदार अभावग्रस्त हों, और उसके बाद में फिर अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने अगले जन्म को सुधारने के नाम पर बाहर दान पुण्य खूब कर रहे हैं। वो सारे दान पुण्य निष्फल होते हैं। सबसे पहले जो अपना अभावग्रस्त व्यक्ति है उसी को दान पुण्य करना चाहिए, तभी दान का फल मिलता है। अपने व्यक्ति को कोई कहे कि हम तो हमारे पिताजी को कैसे दान करें, हमारे माताजी को कैसे दान करें, लेकिन शास्त्रों में तो कहा गया है, पितुः सत्गुणम दानम सहस्रम मातुरुच्यते भगिन्या शतसाहस्रम सोदरे दत्तमक्षयम। तो शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि पिता को यदि पुत्र सामर्थ्यवान हो और पिता को प्रसन्नता से कोई उपहार दे तो उसका 100 गुना फल मिलता है। यदि माता को दे तो 1000 गुना मिलता है, बहन को दे तो 10,000 गुना मिलता है, लाख गुना मिलता है, और अगर अपने भाई को दे तो अनंत फल मिलता है।
और आजकल होता क्या है, भाई भाई लड़ते हैं संपत्ति के लिए, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के लिए। अरे भाई को तो यदि सब कुछ दे दिया जाए तो उसको खुद को इतना फल मिलता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। और यदि हम शास्त्रों के अनुसार चलें तो हमारे सारे झगड़े झंझट सब कुछ दूर हो सकते हैं। इसलिए दान पुण्य हमें शास्त्रीय आधार पर सत्पात्र को ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने नज़दीक यदि कोई व्यक्ति है उसको छोड़कर यदि दूसरे व्यक्ति को बाहर कहीं जाकर के दान देते हैं तो वो सारा दान निष्फल हो जाता है। इसलिए अपने करीब के लोगों में यदि कोई अभावग्रस्त है तो उनको सबसे पहले दान दें, तभी दान का फल मिलता है, अनिष्ट ग्रहों की शांति होती है और हमें सुख शांति और समृद्धि मिलती है। नमस्कार।